भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में सांख्य दर्शन एक प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन मूलतः द्वैतवादी विचारधारा है। दार्शनिक चिंतन परंपरा में द्वैतवादी विचारधारा उस दर्शन को कहा जाता है जो अपनी तत्व मीमांसा में दो ही मूल तत्वों को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति नामक इन दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द आत्म तत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह जो आत्म तत्व है यह स्वरूपतः शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और चैतन्य स्वरूप है। यानी जो हमें ये चेतना की अनुभूति होती है, ये चैतन्य स्वरूप जो है वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा को शुद्ध कहा गया है क्योंकि आत्मा समस्त विकारों से रहित है। बुद्ध अर्थात समस्त ज्ञान आत्म तत्व में अंतर्निहित है। मुक्त आत्म तत्व स्वरूपतः मुक्त है। और सांख्य दर्शन के मतानुसार यह शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और चैतन्य स्वरूप आत्मा ही पुरुष है। पुरुष के अतिरिक्त सांख्य दर्शन प्रकृति नामक अचेतन तत्व की सत्ता को भी स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार पुरुष के अतिरिक्त इस चराचर जगत में हमें जो भी सूक्ष्म और स्थूल तत्व दिखाई देते हैं वे प्रकृति स्वरूप ही हैं। सूक्ष्म तत्व जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं आदि, जबकि स्थूल तत्व जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि और इन पंच महाभूतों से निर्मित यह संपूर्ण चराचर जगत जिन पदार्थों की हमें अपने प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या जिनका हमें अपने इन जो तत्व हमारे लिए दृष्टिगत हैं वे समस्त तत्व स्थूल तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म और स्थूल तत्व प्रकृति स्वरूप हैं। सांख्य दर्शन की जो प्रमुख समस्या है वह ये है कि मानवीय जीवन में जो दुख व्याप्त हैं इन दुखों का क्या निवारण किया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख एवं आनंद चाहता है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, किंतु ये जीवन का एक यथार्थ सत्य है कि मानवीय जीवन सुख और दुख दोनों से ही मिश्रित है। और यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो मानवीय जीवन में सुखों की अपेक्षा दुख अधिक माने गए हैं। कुछ दुख ऐसे हैं जिनका निराकरण मनुष्य करने में समर्थ है, लेकिन कुछ दुख ऐसे हैं जिनका निराकरण हमें असंभव प्रतीत होता है, जैसे मृत्यु, वृद्धावस्था, किसी प्रियजन का वियोग, अप्रियजन का संयोग। जो ये दुख हैं, जरा, मरण, वृद्धावस्था, शारीरिक व्याधियाँ, मानसिक व्याधियाँ, ये जो दुख हैं ये दुख मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन में बने ही रहते हैं। क्या इन दुखों का निराकरण किया जा सकता है? क्या मानवीय जीवन में जो ये दुख व्याप्त हैं ये दुख क्षणिक हैं या स्थायी हैं? इनके निराकरण का कोई उपाय है या नहीं? क्या मानवीय जीवन में व्याप्त इन दुखों का निराकरण लौकिक या किसी अलौकिक उपाय से किया जा सकता है या नहीं? क्या मानवीय जीवन में ये जो दुख हैं इनका हमेशा हमेशा के लिए, सदैव के लिए इनका अंत किया जा सकता है या नहीं? सांख्य दर्शन की यही एक प्रमुख समस्या है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्य कारिका में जो प्रारंभ किया है, जो सांख्य कारिका की प्रथम कारिका है, उसमें इसी मूलभूत प्रश्न पर विचार किया गया है। भारतीय दर्शन की एक विशेषता है कि वह मानवीय जीवन में
दुखों को स्वीकार करता है। और यदि हम देखें तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का मूल कारण भी इसी दुख को माना गया है। चारवाक को छोड़ दें तो समस्त भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपराएं, चाहे वे जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, योग हो, सांख्य हो, न्याय या वैशेषिक हो, मीमांसा या वेदांत दर्शन, सभी दार्शनिक विचारधाराएं मानवीय जीवन में दुखों को स्वीकार करते हुए इन दुखों के निवारण, इनके कारण का विस्तृत विवेचन, इनके कारणों का विस्तृत विवेचन करते हुए इनके निवारण का उपाय हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा की ये एक विचारधारा होने के कारण सांख्य दर्शन में भी इस दुख रूपी समस्या का गंभीरतापूर्वक विचार किया है। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण अपनी सांख्य कारिका में प्रथम कारिका के अंतर्गत इसी मानवीय जीवन के यथार्थ सत्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं, दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद अपघाते हेतु दृष्टि स अपार्था चेत न एकांतात् अत्यंतो अभावात्। ईश्वर कृष्ण अपनी इस कारिका के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि दुख त्रयाभिघातात्, कि ये सब मनुष्य जाति जो है, संपूर्ण मनुष्य जो हैं, वो 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, जिसे सांख्य दर्शन में त्रिविध दुखों की संज्ञा दी गई है। ये दुख जो हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, 3 प्रकार के दुख हैं जिनसे प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इनसे पीड़ित है। आध्यात्मिक दुख से अभिप्राय यहाँ उन दुखों से है जो शारीरिक और मानसिक दुखों के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। मानवीय शरीर की एक विशिष्ट संरचना है जिसमें वात, पित्त एवं कफ का एक निश्चित संतुलन होता है, और जब ये मनुष्य का संतुलन अव्यवस्थित होने लगता है तो मानवीय शरीर में विभिन्न व्याधियां हमें दृष्टिगत होती हैं। प्रत्येक मनुष्य इन शारीरिक व्याधियों से किसी न किसी रूप में पीड़ित है। इन शारीरिक व्याधियों के अतिरिक्त मनुष्य किसी न किसी रूप में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि मानसिक व्याधियों से भी पीड़ित है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की व्याधियां मिलकर आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की ये मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में इन शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से पीड़ित है। आध्यात्मिक दुख के अतिरिक्त सांख्य दर्शन दूसरा महत्वपूर्ण जो दुख स्वीकार करता है वो आदि भौतिक दुख है। इस संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य से भी पीड़ित है और मनुष्य से इतर अन्य हिंसक प्राणियों से भी पीड़ित है। मानवीय जीवन में जो ये मनुष्यों के द्वारा या मनुष्य से इतर प्राणियों जैसे हिंसक पशुओं से जो कष्ट और दुख आते हैं, उन्हीं दुखों को सांख्य दर्शन ने आदि भौतिक दुखों की संज्ञा दी है। सांख्य दर्शन आध्यात्मिक, आदि भौतिक दुखों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार के दुख को भी स्वीकार करते हैं जिसे आदि दैविक दुखों की संज्ञा दी गई है। मानवीय जीवन में जो अति प्राकृतिक सत्ताओं या देवीय सत्ताओं के द्वारा जो दुख कष्ट आते हैं, उन्हें ही आदि दैविक दुखों की संज्ञा दी गई है। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी आदि जो दुख हैं, या जैसे भूत पिशाच आदि के जो दुख हैं, ये समस्त दुख जो हैं आदि दैविक दुखों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन जो है इन मानवीय जीवन में इन 3 दुखों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक
और आधिदैविक। सांख्य दर्शन की मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी न किसी रूप में इन तीनों प्रकार के दुखों से पीड़ित है।